Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. आज हम ग्रामर क्लास के थ्रू आर्टिकल के नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे। जैसा कि देखा आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज आर्टिकल और आर्टिकल के दो पार्ट, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल था और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके? और डेफिनिट आर्टिकल को भी थोड़ी सी डेफिनेशन में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आज डेफिनिट आर्टिकल सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम जो है आगे पहले इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानिए कि डेफिनिट आर्टिकल क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, थोड़ा सा हम आपको चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। डेफिनिट आर्टिकल मैंने बताया था वह आर्टिकल हो जो आपको पहले से उसे नाउन के बारे में पता है, यह बताता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू में बताया था, यस्टरडे आई मेट अ बॉय, कल मैं एक लड़के से मिला था। द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, लड़का बहुत तेज था, बुद्धिमान। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आपको लड़के के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए फर्स्ट में तो आपने ए लगाया, लेकिन सेकेंड बार जब हम बॉय का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले द लगा दिया। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में दिया हुआ है। तो यहाँ वही चीज यहाँ भी है कि डेफिनिट आर्टिकल का जो हम स्टडी करते हैं वो आपको किसी खास पदार्थ, खास जानवर, खास स्थान, खास यानी हर किसी विशेष पर्टिकुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अनकाउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल में अनकाउंटेबल नाउन को शामिल ही नहीं किया गया, केवल काउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर नंबर को शामिल किया गया। और यहाँ पर प्लूरल नंबर भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, और आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यानी सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करती है कि कितना ज्यादा एम्फेसिस, कितना ज्यादा प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है। अगर यह दर्शाता है हमारा संबंध पहले से है किसी ऐसे नाउन से, तो उसके पहले हम जानिए उसके बारे में, तो उसके जब हम यूज करेंगे वो काउंटेबल सिंगुलर नंबर होगा, तो हम मैक्सिमम उसके पहले हम द का यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं? द। तो आइए हम फर्स्ट यूज ऑफ द पढ़ते हैं, जिसके थ्रू आप लिखा है, इसको पढ़िए। फर्स्ट को सिंगुलर, काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब जान ही रहे हैं आप। सिंगुलर मतलब एक वचन हो, और काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। और उसके बाद नाउन है, नाउन को विच डिनोट्स, जो बोध कराता है, द सेंस ऑफ इट्स होल क्लास, जो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कह रहा है कि पूरी जाति विशेष का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? पूरी संपूर्ण जाति का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमारा समाज कई सवर्णों में बटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। कई वर्णों में बटा है, ऐसा इस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। उसे जैसे आप लोग कहते हैं ये राजपूत है, ब्राह्मण है, ये फलाना है, धमाका है, ऐसा यहाँ पर कुछ मतलब नहीं। यहाँ पर मतलब है कि उसको किस तरह से डिवाइडेशन करके अलग किया गया है। मैंने आपको नाउन के क्लासेस में बता के रखा है, पढ़ाया भी है कि जैसे मैंने कह दिया बॉयज, तो बॉयज आपके क्या है? बॉयज एक कैटेगरी हो गई, वह एक जाति हो गई। यहाँ पर ऐसी जाति, जैसे काऊ मैंने कह दिया, तो काऊ भी क्या है? एक जाति है। वह काऊ से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सारी की, चाहे कोई भी काऊ हो, लेकिन काऊ है, ये हो गया। जैसे गर्ल्स कह दिया, गर्ल्स एक कैटेगरी हो गई। तो इसमें होल कास्ट, यानी कि अब आप बी यूज द बिफोर दैट नाउन। कह रहा है कि जब कोई ऐसा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा हो? सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उस वह अपनी पूरी जाति विशेष का बोध कराता हो, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का। और द हमारा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल।
tidal। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो, जैसे यहाँ पर कहा द cow is very docile। ओके, यहाँ पर द काउ लगा, देख रहे हो ना? ये काउ का मतलब क्या हुआ? काउ का मतलब गाय हुआ, है? जो कि आप लोग सभी लोग देखते हो। लेकिन इस गाय का मतलब क्या हुआ? इज वेरी डोसाइल। इज वेरी डोसाइल मतलब क्या होता है? कि बहुत सीधी होती है। इसमें हम सिंपल भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं। लेकिन डोसाइल मतलब सीधी, यानी कि जो स्वभाव से एकदम सीधी होती हैं उनको डोसाइल बोला जाता है। द काउ इज वेरी सिंपल। गाय बहुत क्या होती है? सिंपल होती है, बहुत साधारण होती है, और वह बहुत ही हमारे एक माँ जैसे बिलोंग करती है, संबंधित होती है। और कोला चीज देखिए यहाँ पर क्या है? द काउ, काउ जो वर्ड है वह एक काउ के लिए नहीं बोला जा रहा है, वो पूरी काउ के कैटेगरी के लिए बोला जा रहा है, पूरी जाति का विशेष बोध करा रहा है। इसीलिए इसके जस्ट पहले हमने क्या लगाया है? द। इसे क्या है? द। लेकिन इसी काउ को जब हम कर दे रहे हैं क्या? काउस आर हंग्री, काउस आर नहीं, काउस आर वेरी डोसाइल, ऐसा ही, काउस आर वेरी डोसाइल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर काउस लगा, अब सेम सेंटेंस है लेकिन काउस लगा। काउस क्या हो गया आपका? काउंटेबल तो है बट प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। ऐसी दशा में हम आपको यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, दा का यूज यहाँ नहीं करते हैं। ओके, यस सर। चलिए अगला जो स्टेप है बेटा, वो किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, ये केवल काऊ के लिए नहीं है। आप डॉग का यूज करते हैं, लायन भी यूज करते हैं, बुफेलो भी यूज करते हैं। तो आप जब वो पूरी कास्ट होल कास्ट का आप इंडिकेशन पाएंगे तो आप क्या करेंगे? वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहने पर उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? दा, जो कि डेफिनिट आर्टिकल है। ओके, यस सर। चलो यहाँ देखिए बेटा, हम सेकंड नंबर पढ़ते हैं। बिफोर द सेंस ऑफ है वी यूज द। अब इस वर्ड से हम इस सेंटेंस से ये दो वर्ड हैं, है और हैं, और इसका जब सेंस हो तो कह रहा है वी यूज द। किसके पहले यूज करेंगे हम? जो वहां पर पर्टिकुलर नाउन आएंगे उसके पहले हम द का यूज करेंगे। कैसे? यह बहुत बड़ा सेंटेंस है और यह हमारे सामने ट्रांसलेशन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठते हैं तो ये जरूर पूछ लेता है कि इसका सेंस क्या होगा। आपको मालूम होगा तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है और है, इससे हम एक छोटा सा ट्रांसलेशन आपके सामने रख रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे चाय गर्म है, क्या बेटा? चाय गर्म है। चाय गर्म है, ये हो गया। और दूसरा है बेटा, चाय गर्म होती है। ठीक है? यस सर। चाय गर्म होती है। अब यहाँ पर चाय गर्म होती है, ओके? यस सर। अब चाय गर्म है, जब होती है का सेंस आपके सामने आए तो द का यूज नहीं करेंगे आप। चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी इसके पहले हम अगर सेंस हमारा है का है यानी प्रेजेंट में स्पेसिफिक हो गया, जो आपके हाथ में चाय कैसी है? गर्म है। कैसी है? गर्म है। तो ऐसा सेंस होने पर हम वहां पर द का यूज करते हैं। क्या करते हैं? द का यूज। लिखेंगे द टी इज हॉट। दैट इज हॉट। और जहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, होती है, टी है, ते है, वहां पर क्या लिखेंगे? वहां पर द नहीं लगेगा, टी इज हॉट। क्या बेटा? टी इज हॉट। एनी प्रॉब्लम? नो सर।
क्लियर है ना? Yes, sir. चलो इसमें अब आप देख लीजिए कि यह अनकाउंटेबल नाउन है। हम काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं, क्या ऐसा सेंस निकलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा वो भी यहाँ पर एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में शामिल हो जाता है। कैसे हम उसके पहले विद्या का यूज कर सकते हैं, जब उसके बाद मतलब सेंस में जब हम पढ़ें तो हमें लगे, क्या लगे कि यह जो सेंटेंस है एकदम स्पेसिफिक है, यानी प्रेजेंट है, हमारे सामने है, एकदम मौजूद है, तो वहां पर ज्यादा आपको द का ही यूज करना है उस पर्टिकुलर नाउन के पहले। कैसे, आइए हम देखते हैं। लड़का चालाक है, क्या है? चालाक है। ओके, Yes, sir. फिर लग रही है यहाँ पर बच्चे नटखट हैं, ठीक है ना? Yes, sir. बच्चे नटखट हैं, लड़का चालाक है। अब ये भी हम ध्यान से यहाँ देखेंगे जो लिखा गया है वो उसका सेंस क्या कह रहा है और जो नहीं यूज होगा उसका सेंस क्या कह रहा है। अगर ता है ती है होगा तो वह नहीं होगा। मैंने आपको दो वर्ड यहाँ पर आपको स्पेशली अंडरलाइन किए हुए ना, है और हैं। अगर ऐसा बोध होता है हिंदी के सेंटेंस को निकालने पर तो आप जान जाइए कि वहां पर हम उस पर्टिकुलर नाउन के पहले द का यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. तो लड़का चालाक है, स्पेसिफिक है, यहाँ पर लिखेंगे द बॉय इज क्लेवर, द बॉय इज बच्चे नटखट है। और ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, फिर भी लग रहा है द, देखिए क्या लगेगा, द चिल्ड्रन, क्या लगेगा, The children आर are NAUGST right. ओके। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। Yes, sir. यहाँ पर थर्ड नंबर है इन In a स्टोरी story और स्पीच ऑफ एनिमल। अगर कोई स्टोरी हो जो कि मैक्सिमम यह आने के चांसेस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज भी आप पाएंगे, ग्रामर की बुक में दिया हुआ है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। क्या है, अब आप ध्यान सुनिए, कह रहा है स्टोरी और स्पीच, या तो स्टोरी हो, कहानी हो, या तो स्पीच हो, कोई उसका स्टेटमेंट हो ऑफ एनीवन, किसी का। इफ देयर any singular countable noun comes more than one। कह रहा है कि किसी भी स्टोरी में, किसी भी आपके स्पीच में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कितनी बार, मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक से जब एक से ज्यादा बार आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी आप जान रही कि पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर नाउन को अलग कर दीजिए। प्रॉपर नाउन के अलावा बात हो रही है कि अगर और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ओके, तो उसके एक बार जब होगा कह रहा है तो वहां पर कह रहा है क्या होगा, मोर देन वन के बाद बी यूज एन, बी यूज एन, एन का यूज करेंगे कहां पर, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, एंड देन यूज द का यूज करेंगे बिफोर ऑल रेस्टिंग द सेम नाउन्स, यानी उसी सेम नाउन जब बार बार आ रहा है, मान लीजिए किसी सेंटेंस, किसी स्पीच में जो है 2-4 बार आ गया, किसी स्टोरी में 8-10 बार आ गया, जैसे बॉय को ही ले लीजिए, बॉय अगर 10 बार आ रहा है तो फर्स्ट टाइम आपका बॉय के पहले ए लग जाएगा, लेकिन और जितने बार भी बॉय आएगा उसके जस्ट पहले हम द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है।
जो कि डेफिनेट आर्टिकल। बार बार आपको माइंड में सेट कर लेना है, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है बेटा, डेफिनेट आर्टिकल बिलोंग्स टू वेरी वेल टू द नाउन, यानी नाउन के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कौन? स्पीकर, ठीक है ना, जो बोलता है वो नाउन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। चलिए आइए हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके थ्रू इसको समझाने पर। जैसे कह रहा है कि I had a dog. Dog is very intelligent. Dog has a strong sense of smell। बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, बस इतना 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, I have a dog। यहाँ पर डॉग है बेटा, डॉग के जस्ट पहले हमने क्या यूज किया, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ हमने देखा यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल सकता है, डा, यानी कि कॉन्सोनेंट का, इसलिए इससे पहले ए लगा दिया। ओके, लेकिन फिर लिखवाया हमने कि अगर वही सेम नाउन फिर से उस स्पीच में, उस स्टोरी में आता है, तो जितनी बार आएगा उसके जस्ट बाद हम, जस्ट पहले हम क्या लगाएंगे, हाँ जस्ट पहले, बाद में नहीं, जस्ट पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिर आया डॉग, तो हम यहाँ पर बिना कुछ पूछे द लगाएंगे। द डॉग इज वेरी इंटेलिजेंट, वह कुत्ता बहुत ही क्या है, और फिर क्या रहा, फिर द लिखेंगे। द डॉग हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ, सेंस ऑफ स्मेल, उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। किस डॉग के पास, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। अर्थात यहाँ पर स्पीकर से यह डॉग जो है बहुत अच्छे से फैमिलियर है, पहले ही पता है उसको। ओके, इसलिए आपको इसके पहले क्या यूज करना है बेटा, और फर्स्ट टाइम हम क्या यूज करेंगे, ए और एन, जो उसका प्रोनाउंसिएशन निकले। मैंने आज इंडेफिनिट आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ाया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके पिछली क्लास को देखिए। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर डी है, डा है, डा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ लग गया। अगर हिंदी का वावेल निकलता तो क्या लगाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम या उसके बाद जितनी बार भी आएगा वही सेम नाउन, वहां क्या लगा देंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी जस्ट पढ़ा कौन सा रूल, ये दोनों रूल सो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपने पढ़ा। डेफिनेट आर्टिकल को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिए, इस रूल को, इस रूल को और इस रूल को, ये बहुत अच्छी चीज, इसको समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, बिफोर द नेम ऑफ एनी माउंटेन, किसी भी माउंटेन का नाम हो, उस माउंटेन का नाम अगर है उसके पहले हम द का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, जैसे एग्जांपल के थ्रू ले लो, द हिमालय, द हिमालय। ओके, यस सर, एकदम फिक्स है, द लगेगा। ओके, यस सर, द रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं हो, पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि ऐसा रेंज ऑफ माउंटेन्स है, उसके नाम के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, यस सर, फिर रिवर्स, क्या कह रहा है, नदियों का नाम, किसी भी नदी का नाम है तो उसके पहले हम द का, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे, द का। ओके, जैसे माउंटेन्स कह दिया तो हमने लिख दिया है, यस सर, द। अब आपका कह रहा है रिवर्स, रिवर के लिए हम लिख देंगे द गंगा, लिख दो है, यस सर, द
गंडक आप लिख सकते हैं, आपके यहाँ बहती है गंडक। ओके Yes, sir. ओके, Yes, sir. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है क्या बेटा, बे। बे मींस क्या होता है, खाड़ी। जैसे आपके यहाँ सबसे फेमस जो बे है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल अगर है तो उसके पहले हम लगाएंगे द बे ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल की खाड़ी को हम द बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट है सी मींस सागर। सी मींस सागर। किसी भी सी का नाम हो, जैसे हम कह सकते हैं द रेड सी या द डेड सी। एक डेड सी भी है, डेड सी। ओके, Yes, sir. ओशियन। ओशियन मींस कोई भी महासागर हो, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द Yes, sir. ग्रेटेस्ट ओशियन है ये, लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। कौन सा, द पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन। ओके, Yes, sir. अगला क्या है, फॉरेस्ट। यानी किसी भी फॉरेस्ट का नाम, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं वहां पर उनका एक नाम रख दिया जाता है। Yes, sir. तो उसका नाम अगर है तो उसके नाम के पहले भी हम दाखिल करेंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान। अगर किसी भी रेगिस्तान का नाम है जहां पर मरुस्थल है, Yes, sir. उसको मरुभूमि भी बोलते हैं आप लोग, है मींस सैंड ही सैंड वहां पर बहुत ज्यादा होती है। Yes, sir. तो जैसे आप हमारे यहाँ तो क्या है, कौन सा डेजर्ट पाया जाता है हमारे इंडिया में, थार। कौन सा, द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ओके, Yes, sir. हॉली बुक्स, किसी भी पवित्र पुस्तक का नाम, यानी कि रिलीजन्स की जो बुक्स हैं उनके नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, द का, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. जैसे आप जानते हैं द महाभारत है, Yes, sir. द महाभारत है, Yes, sir. या फिर द गीतांजलि। ओके, Yes, sir. ये सब बॉली बुक्स का नाम है। मतलब हर रिलीजन में आप जैसे मुस्लिम ब्रदर्स का है, कौन सा है, द कुरान है। गुरु ग्रंथ साहिब का है सॉरी सिख लोगों का द गुरु ग्रंथ साहिब है। क्रिश्चियन का द बाइबल है, द रामायणा है। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है अगर हमारी हॉली बुक्स आती हैं उनके नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, यस डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, Yes, sir. अगला है डायरेक्शंस। क्या है, Direction. डायरेक्शंस क्या होता है, दिशा होता है। किसी भी दिशा का अगर वर्णन हमारे सेंटेंस के बीच में कहीं आया है तो हम उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए कि सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द East. अच्छा, ईस्ट क्या है, दिशा है, डायरेक्शन है, जस्ट उसके पहले द लगा। ओके, Yes, sir. डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। अगला क्या है, ह्यूमनली बॉडी। ह्यूमनली Body. ह्यूमनली बॉडी मींस आकाशीय पिंड जो भी हो, मींस जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सब के नाम के पहले हम द लगा देंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द मार्स, द जुपिटर है। जितने भी ग्रह हैं, जो ग्रह उपग्रह हैं, सब के नाम के पहले हम क्या लगेंगे, द। ओके, Yes, sir. द अर्थ हम लिख सकते हैं आराम से। ओके, द अर्थ। अगला है फिर क्या कर रहा है, ह्यूमनली बॉडी। वी यूज द। हम ऊपर पढ़े चुके, किसी से सबके नाम के पहले क्या लगाएंगे बेटा, द। बट डोंट यूज फॉर पीक्स में। लेकिन कह रहा है अगर किसी भी पीक्स का नाम हो, मींस शिखर का नाम हो, उसके शिखर के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट।
लेकिन उसके नाम के पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। सेम उसी तरह जब हम यहां पर हाँ देखिए, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि कभी भी अगर किसी भी चोटी का नाम आता है, मीन्स आपने देखा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम बेटा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 ये ओके, K2 के शॉर्ट फॉर्म में के रूप में भी जाना जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन हमारी जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। ओके यस सर। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ओके ओके, एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट, एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसके नाम के पहले हम दा का यूज, डिफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। ओके यस सर। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर रिवर्स लिखा है, रिवर्स के हर नाम के पहले मैंने बताया आपको दा का यूज करना है डिफिनेट आर्टिकल। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी है कि यदि, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, यदि वह कह रहा है किसी शहर के नाम उससे पहले आ जाए, किसी शहर का नाम उससे पहले आ जाए, जहां पर वह नदी सिचुएटेड है, जहां पर वह शहर सिचुएटेड है, दोनों का रिलेशन आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जहां पर वह शहर सिचुएटेड है, अगर वह नदी का नाम उसके बाद आता है तो वहां पर बेटा हम दा का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। ओके यस सर। जैसे आप देखें स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, एवन एक रिवर का नाम है बेटा। ओके यस सर। स्ट्रैटफोर्ड एक प्लेस है, वहां पर यह जो है किंगस्टन ऑन थेम्स, थेम्स एक नदी है, थेम्स नदी पे जो है अब कह रहा है किंगस्टन शहर बसा हुआ है, इसीलिए आपका थेम्स के पहले दा का यूज हमने नहीं किया हुआ है। ओके यस सर। ये आपका एक्सेप्शन है। ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तेरा बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, कोई भी न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सबके नाम के पहले क्या लगेगा? द। ये डेफिनेट आर्टिकल किसका यूज होगा? द। जैसे लिख दिया द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके आप लिख सकते हैं द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर का नाम है। ओके यस सर। फिर कह रहा है मैगजीन, क्या है बेटा? मैगजीन। मैगजीन, किसी भी मैगजीन के नाम के पहले भी हम दा का ही यूज करते हैं। जैसे किसी एक फेमस मैगजीन का नाम लो, द डॉन, क्या है बेटा? डॉन, DAWN, DAWN। ये डॉन क्या है बेटा? एक मैगजीन है और इसका मतलब होता है भोर। क्या होता है? भोर होता है। और उसके पहले देखिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज। ओके इसी तरह किसी भी मैगजीन का नाम होगा उस मैगजीन के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ओके यस सर। फिर अगला है बेटा हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस कोई भी ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? जैसे देख लो द रेड फोर्ट, लाल किला है ना, या ताजमहल, द ताज महल। ओके यस सर। द रेड फोर्ट, ओके लाल किला। यस सर। ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, देखो ना यस सर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस में क्या कहेंगे? कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल पैलेस
आपने देखा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में द ताजमहल, द रेड फोर्ट आपके जो हैं ये आपके हैं क्या, हाँ डेफिनेट है, एकदम डेफिनेट है, वो दूसरे नहीं है। इसलिए कोई भी यूनिक चीज हो पूरे वर्ल्ड में है वो काउंटेबल, सिंगल काउंटेबल है, तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, कोई भी बाज बजाने वाला, जैसे तबला है तो द तबला, ओके, यस सर। गिटार है तो द गिटार का यूज हमें करना है, ओके, यस सर। अगला है बेटा मेरा एरोप्लेन, किसी भी एरोप्लेन का नाम है तो वो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे द सुखोई, ओके, यस सर। द विक्रांता, ये आपका शिप का नाम हो गया, ओके, द विक्रमादित्य, ये नाम हो गया आपके किसका, शिप का नाम हो गया। शिप का मतलब जहाज, जो पानी में बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं उनको हम एक नाम देते हैं, उनके नाम जो भी होंगे उनके नाम से पहले द लगेगा, ओके, यस सर। ट्रेन, किसी भी ट्रेन का नाम होगा तो वो उसके पहले क्या लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। जैसे किसी भी ट्रेन के नाम में एक ट्रेन का नाम बताओ, द पवन एक्सप्रेस, जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, द पवन एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, ओके, देखिए पवन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और उसके जस्ट पहले द लग गया, डेफिनेट आर्टिकल, यस सर। ओके, यस सर। चलो अगले का आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस बटालियंस हैं उनके सब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द आर्मी, द इंडियन आर्मी है, यस सर। तो वहां पर आपको या द नेवी, नेवी यस सर। तो भी आर्म फोर्सेस है, Yes, sir. जैसे जो भी आर्म फोर्सेस है सबके पहले हम द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला है कमेटी, कोई भी कमेटी है उस कमेटी के नाम से पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। क्लब, किसी भी क्लब का नाम है उसके नाम के पहले भी क्या लगाएंगे, द। फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन है उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, द। रिलीजन सोसाइटी, किसी भी धर्म का नाम, उससे संबंधित जो लोग हैं अगर इंडिकेट किया जाए तो उसके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए द हिंदू, क्या बोलते हैं, द हिंदू, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स, देखिए ये मुस्लिम्स का मतलब मुस्लिम लोग, द हिंदू का मतलब हिंदू लोग, ओके, यस सर। द हिंदूस, ओके। यस सर। अब यहाँ पर द लग गया, इसका मतलब हिंदू लोग हो गया, इसका मतलब हो गया मुस्लिम लोग, और इसको डिफाइन बताने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ओके। यस सर। अगला है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी ना हो जो आपका चुनाव लड़ती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सब जो है इनके नाम के पहले अगर कहीं भी लिखा जाएगा तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ओके, यस सर। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, पार्टी, ओके। यस सर। जैसे द कांग्रेस हो गया, कांग्रेस एक पार्टी का नाम बेटा, यस सर। जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, Yes, द sir. आरजेडी है, द आरजेडी, ये सब जो है द जेडीयू, कॉपी खोल के ये सब जो है पार्टीज के नेम, ओके। Yes, sir. फिर करें नेशनैलिटी, अगर नेशनैलिटी है उसके नाम के पहले भी हम द का भी यूज, द उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, द इंडियन, क्या है, द इंडियन, द इंडियन वुमेन, द अमेरिकन मैन। देखिए यहाँ पर नेशनैलिटी है कि वो क्या है, इंडियन है, और ये क्या वुमेन क्या है, इंडियन है, और ये मैन क्या है, अमेरिकन है, अमेरिकन और
आर्टिकल्स है कि यह इसकी नेशनलिटी है, इस वुमेन की इंडियन है, यह मैन की नेशनलिटी है कि अमेरिकन है। ऐसा जब हमें कहीं पर मिले तो उसके जस्ट पहले क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? द। ओके, यस सर। ये 6 नंबर रूल्स जो है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। और एक बार ध्यान दे दोगे तो हमेशा ये फिक्स है कि कहीं भी आएगा इसके अगला वर्ड जो नाउन होगा, नाउन के जस्ट पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, यस सर। कौन कौन से वर्ड हैं इनको आप देख लीजिए, हमारे साथ पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ, मेनी ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, एनी ऑफ, each of, ईच ऑफ, neither of, नीदर ऑफ, either of, ईदर ऑफ, half of, हाफ ऑफ, a part of, ए पार्ट ऑफ, one of, वन ऑफ, 1/3 of, वन थर्ड ऑफ, the majority of, द मेजॉरिटी ऑफ, we use the, वी यूज द, इस हम the का यूज करते हैं after these आफ्टर दीस words वर्ड्स before बिफोर the noun द नाउन which are व्हिच आर countable, काउंटेबल, जो कि काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जस्ट बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। उस नाउन के जस्ट पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है, लेकिन वह नाउन हमारा शुड बी काउंटेबल। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, उसको गिन सकें, उसको हम काउंट कर सकें। ओके, यस सर, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है मोस्ट ऑफ, ठीक है ना? यस सर, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ लगा या देखिए पर्सन है, नाउन आ गया, नाउन के जस्ट पर डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, यस सर, मोस्ट ऑफ द persons are intelligent in इंटेलिजेंट, this society। देखिए, most of the persons are intelligent in this society। ओके, Yes, sir। इसमें आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा मोस्ट ऑफ लगा, फिर उसके बाद एक नाउन आया जो कि काउंटेबल है, पर्सन्स है, प्लूरल नंबर उसी का मतलब काउंटेबल है, तो जस्ट इसके पहले हमने दाखिल डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर दिया। ओके, यस सर, सेम लाइक दैट बेटा, इन सारे नाउन्स के पहले जब हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन बट काउंटेबल होने चाहिए। अगर इन नाउन के इन वर्ड्स के जस्ट बाद में आते हैं तो उसके ठीक पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, यस सर, देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं के हिसाब से या किधर से। अगर भाव का हिसाब हो तो आप जान लीजिए कि उसके पहले हमें द का यूज करना है। कैसे? अब देखिए, एग्स आर सोल्ड, एग्स आर सोल्ड, सोल्ड होगा और यहाँ पर हो जाएगा बेटा बाई द डॉजर्स। ओके, यस सर, यहाँ पर द का यूज इस डोजन के पहले किस हिसाब से बिक रहा है उसके पहले हम द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, यस सर, और अगला है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि पुअर आपका क्या है? पुअर अगर जस्ट किया जाए पुअर एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जाए, जब एडजेक्टिव किसके रूप में यूज किया जाए? नाउन के रूप में यूज किया जाए, तो आप समझो कि उसके जस्ट पहले हम द का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? द का, और वह प्लूरल नंबर का बोध कराता है, बहुवचन का। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, द डीफ कांट हियर, यानी बहरे सुन नहीं सकते हैं, बहरे सुन नहीं सकते हैं, और गरीब लोग क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। आइए इसमें कुछ अभी आर्टिकल्स आपके ऐसे हैं जहां पर हम
उनका यूज करते ही नहीं। जैसे कुछ आर्टिकल्स का मतलब क्या है, तीन ही आर्टिकल है ये है। आर्टिकल तो दो प्रकार के और आर्टिकल में तीन वर्ड है। कौन कौन? ए, एन और द। तो तीनों का यूज कहाँ नहीं करते हैं उसको भी देखना है हमें। कहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं उसको भी देखना है। कहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं वो तो हमने पहले ही कल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। ओके, तो आइए हम सबसे पहले देखें कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते। अब कुछ ऐसे जगह है जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जनरली नहीं करते। लेकिन ध्यान दीजिए कि डेफिनिट आर्टिकल जो ऐसा आर्टिकल है जो हर जगह लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफाइड नाउन्स हैं उनके पहले उसका लगना तय है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कंडीशंस हैं जब आप उनको नहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आया लड़के बीमार हैं, द बॉयज आर इल। लेकिन अगर लड़के बहुत शरारती होते हैं तो बॉयज आर नॉटी, बॉयज आर नॉटी हो गया। वहां पर द का यूज नहीं किया हमने, नहीं किया। लेकिन बाद में पहले वाले में आपने देखा, हमने लिखा द बॉयज आर इल, लड़के बीमार। कंडीशन जब सामने हो तो आप डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, यस सर। अब कुछ ऐसी चीजें जैसे लैंग्वेज, क्या बेटा? लैंग्वेज, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, ओके। यस सर। डिजीज, कोई भी बीमारियां हैं। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल, गेम्स, गेम्स, फूड आइटम्स। फूड आइटम, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले हम देयर शुड बी नो आर्टिकल्स। जनरली किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। आपने देखा, लिखा था हमने, खाने वाली चीज है चाय। चाय के पहले हमने चाय गर्म होती है, टी इज हॉट। ओके, लेकिन चाय गर्म है, द टी इज हॉट। वहां स्पेसिफाई होगा, जब स्पेसिफाई कंडीशन में कोई चीज आ जाए तो हम स्पेसिफिक होने के कारण वहां पर हम द का यूज उस नाउन के पहले करते हैं जो कि हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेफिनिट आर्टिकल्स? नो सर। Thank you for watching it. Thank you.